सुख दुख की पटरी पर ये दौड़ लगाती है। सुख दुख की कभी खुशी या कभी गम, हमेशा आते जाते रहते हैं। दुख में डरे ना, भगवान का ध्यान करें। सुख में अहंकार ना हो। सुख दुख की पटरी पर ये दौड़ लगाती है, मंजिल तक ये हम तो पहुंचाते हैं। मंजिल कौन सी है? बस घटिया घाट, जाने के बाद में चल जाओगे। सुख दुख की पटरी पर ये दौड़ लगाती है, मंजिल तक ये हमको पहुंचाती है। सांसों का जब तक कपड़ा पहन दिया मैं सांसों का जब तक कुछ नहीं है, कभी पैसेंजर कभी जीवन तो भैया एक रेल है। हमेशा कितना सुंदर हमारे बागेश्वर धाम जी ने लिखा है। और फिर भी लोग इन पर उंगलियां उठाते हैं। जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाता है उसी पर लोग उंगलियां उठाते हैं। कहना है, जो राम को लाए हैं अब उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। हम ये नहीं कहते हैं धार्मिक मंच है, हम ये नहीं बोलते उसको वोट दो उसको वोट दो। अभी आपने घटना सुनी होगी कि रामचरितमानस के पेज फाड़ दिए गए। जो हमारा ग्रंथ है, मूल ग्रंथ जो हर घर में मिलती है, उसके पन्ने फाड़ दिए गए, उसको फेंका गया, अपमान किया गया। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कमल को वोट देंगे, हम क्या कह रहे हैं मेरी बात को समझना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज अयोध्या धाम में राम मंदिर बन रहा है। सारे राम भगवान की शिला को लाया गया, उससे मूर्तियां बन रही हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। यूपी में फिर से भगवान लहराएंगे। हम कहेंगे कि नारा है कि नाम, आप लोग कहना जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आवाज बढ़ाओ।
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। 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 सिपाही आकर के भयभीत करते थे। क्या करते तुम सभी मुझे की बीमारी है। हमारा यही गम है मुझको देखने तू क्यों नहीं आया। बताओ क्या हो गई मुझसे नाथन से याद नहीं नारायणी छोड़ा गजब का उस समय वसुदेव देवकी रोए, देवकी बेहोश हो गई। अब वसुदेव ने समझा देवकी का प्राणांत हो गया, तो वसुदेव अपना सर लोहे की दीवार से पटकने लगे। जब जीवन साथी के साथ छोड़ और जो सर फटका तो कभी भगवान भक्तों को दुखी होने नहीं देते। जैसे पितुमात बच्चों को कभी रोने नहीं देते। एकदम से जेल में लपाका सा शशंख चक्रम शकीटी कुंडलम जय खुली गए ताले सोई गए पहरे वाले जन्मे कन्हैया आधी सोई गए पहरे वाले जन्मे कन्हैया आधी सोई गए पहरे सोई गए वाले जन्म में कन्हैया चल वासुदेव
खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भक्तों के हृदय कमल खिल गए, दुष्टों का मन मानो एकदम से मुरझा गया हो। भगवान का अवतार हुआ, नगरीन कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। भगवान कन्हैया किस प्रकार से गोकुल में वास किया है। 12:11 आप लोग आरती ले लो भैया। हेलो वैष्णवी नमो वै ब्रह्मदेवाशिष्ठाय नमो नमः। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदमदर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भोले गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी लोग तालियां तो बजा दिया करो। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में बहिरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुन भरी जवानी बुढ़ापा पड़ेगी, देख नहीं पाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे।
परश तुम कर नहीं पाओ, परश तुम कर नहीं पाओ, बुढ़ापे में हो कर नहीं पाओ, परश तुम कर नहीं पाओ, परश तुम कर नहीं पाओ, दरस करो भरी जवानी बुढ़ापा करो भरी जवानी बुढ़ापा कृष्ण देता है। भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? क्या देखा है बुढ़ापा? किसी कैसा होगा? इसलिए जो हम बचपन से जवानी तक आदत बना लेंगे, बुढ़ापे तक वो आदत बनी रहेगी। और जो आदत बुढ़ापे तक बनी रहे, अगर तुम्हारा ध्यान भगवान में लग गया, बुढ़ापे में भी भगवान में ध्यान लगा रहे, समझ लो कल्याण हो। एक बात और बताएं, हम बचपन से जवानी तक भविष्य का सोचते हैं। बचपन से और जवानी तक हम भविष्य का सोचते हैं कि हम ऐसे बनेंगे, हमारा पड़ोसी कार ले आया हम भी ले आएंगे, पड़ोसी ने 4 मंजिल मकान बनाया हम भी बनवाएंगे। तो हम जवानी तक भविष्य का सोचते हैं और बुढ़ापे में भूतकाल का सोचते हैं। जब बुढ़ापा आता है तब हम भविष्य का नहीं सोचते हैं, तब हम भूतकाल सोचते हैं जो गुजर गया। तो कोई अगर पास से निकला तो बुढ़ाई का कहा देखो कैसे है, ठीक चल हाथे कमाओ हम ऐसे चलते, पीछे का सोचते हैं। अरे तब उन्हें आगे का सोचना चाहिए, तब वो पीछे का सोचते हैं। बुढ़ापे में कभी हमें भूतकाल नहीं सोचना चाहिए, बुढ़ापे में हमें भविष्य का सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में हम क्या करें। आज वो अपने अपने कार्य में सभी मस्त हैं, अब हमें देखने वाला कौन है? लड़का जब तक है, पत्नी है, और जब बुढ़ापा आता है तो बेटा भी अपने परिवार में मस्त हो जाता है, तो पिता की ओर से थोड़ा ध्यान कम हो जाता है, और जबकि उसी समय बेटे का ध्यान बाप के ऊपर होना चाहिए। बुढ़ापे में जब ध्यान होता है तो उस समय बाप का भी दिल, उसका हृदय अपने बेटे के ऊपर जाकर के उसे आशीर्वाद देने का मन करता है। बेटे का भी धर्म हो, बेटा, लड़का और पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। लड़का कौन होता है? जो बुढ़ापे पर भी बाप से लड़े। तुमने हमारा शंका करो, भला बताओ कब इनने हमें मजाल का रुपया बड़े भैया के दे 100 रुपया, हमें 50 नहीं देता। जो लड़े बात बात पर लड़े उसे लड़का कहते हैं। या बुढ़ापा आ गया फिर भी बाप पे लड़ रहे हैं, बेटा उसे कहते हैं कि बंटवारा में जो मिल गया 5 बीघा दे दिया। अब बेटा को मतलब नहीं न बाप से न माता से, केवल उसी में अपना गुजारा कर रहा है, न बाप को देता है न बाप से लेता है। बेटा फिर भी ठीक है, लड़का से बेटा ठीक है, और लड़का ले भी लेता है फिर भी लड़ता है। बेटा बंटवारे में जो मिल गया उसी में अपने मस्त रहता है। अच्छा कौन होता है? पुत्र। आत्मा बन जाती पुत्र। पुत्र वही होता, आत्मा उसे कहते हैं जो पितरों को तार दे, ऐसे काम करे जो अपने पितरों को तार दे, अपने पूर्वजों को तार दे।